प्लीज। अच्छा 5 मिनट। महंगाई पे चर्चा हो रही है सदन में। हमारे ट्रेजरी बिन से हर पार्टी के हमारे माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। ट्रेजरी बिन से हमारे साथियों ने बड़े प्रधानमंत्री के गुणगान किए, करना भी चाहिए उनको, लेकिन इसके बावजूद महंगाई पे चर्चा हो रही है। हमारे साथियों ने कहा कि इस समय सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, वो कदम उठाने के बावजूद भी हम महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं। महोदय, तमाम सारे दाल का, गेहूं का, तेल का, इसका सबका दाम क्या था और आज क्या है, इस पर बड़ी चर्चा हुई। बहुत सारी फिगर्स के बारे में लोगों ने चर्चा की। अच्छे दिनों की चर्चाएं हुई। अच्छे दिनों को बेच करके हम लोग यहाँ पहुँच गए कि महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी और चीज़ों पे चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत सारे वादे किए कि हम किसानों को ये कर देंगे और गरीबों को ये कर देंगे, मजदूरों को कर देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा कोई चीज़ खास दिखती तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन आ गए और विजय माल्या हजारों करोड़ लेके चले गए, इंग्लैंड में बैठे हैं। और किसानों का ऋण तो नहीं माफ़ हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई, न मन की बात हुई, न कोई बात हुई। हाँ, उद्योगपतियों के सैकड़ों करोड़ जरूर माफ़ हो गए। मैं आज ये कहना चाहता हूँ महोदय, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, अगर किसानों का हाल केवल देखें आप, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, खेत खलिहान में जो चीज़ होती है पैदा, वो सस्ती होती है और चूल्हे तक जाते जाते सब चीज़ महंगी हो जाती है। आलू किलो में हमारी सस्ती होती है, 3-4 टुकड़े में जब पैकेट में जाती है तो महंगी हो जाती है। मटर खेत में सस्ती, पैकेट और बोतल में महंगी। दूध महंगा, पौष्टिक बच्चों का आहार महंगा, हर चीज़ महंगा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सदन के माध्यम से, माननीय महोदय, आपसे कि आज सरकार अगर इसके बारे में गंभीरता से अगर इस पे कुछ करना चाहती है तो कोई ठोस कदम ऐसा उठाओ। जीडीपी का गोरख धंधा, जीडीपी ऊपर जाता रहता है लेकिन उसका किचन से कोई तालमेल नहीं होता। आज हर चीज़ में किसान, अब वो किस तरह से आत्महत्या कर रहा है वो सब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा समय में इतने में कहना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी खराब चीज़ है, किसान जो थोड़ी खेती करता है उसको समय से बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सही दाम पे नहीं मिलता। वो बड़ी मुश्किलात के बाद किसी तरह से खेत अपना अनाज पैदा करता है, क्रय केंद्र पे जाता है तो उसको 3 दिन लटकाया जाता है, वो कभी उसकी खरीद नहीं होती। और बीच का आढ़ती सबसे ज़्यादा मजे ले रहा है, मेहनत करता है वो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, लेकिन उसकी जो कीमत उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलती। जो कुछ भी नहीं करता वो अपने दुकान में बैठ करके सारा फायदा उठा रहा है। ये सरकार आज कम से कम इतना तो कर दे, हमारे किसान के पास कोई सूचना भी नहीं है कि उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में क्या इस समय रेट्स है, प्रदेश में क्या है, राष्ट्रीय मार्केट में क्या हाल है। आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लखनऊ में प्रधानमंत्री थे। लखनऊ में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उस समय तय हुआ था कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, एयरपोर्ट पर उसकी सारी व्यवस्था होगी कि एक्सपोर्ट कर सकेगा। आज तक एक कदम न उस समय एनडीए की सरकार आगे बढ़ी, न आज की एनडीए सरकार बढ़ रही। 2-2.25 साल हो गए, आज कोई एक ठोस कदम बता दे कि आपने कोई चीज़ किया खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए, गरीब किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए। उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हम अच्छी बात हो रही है, तमाम सारे सपने बेचने की बात करते हैं। कॉन्क्रीट कोई एक कदम हो जिससे महंगाई पे, आज एजुकेशन, हमारी मंत्री जी थी, आमूल चूल परिवर्तन नीति में करते करते वही बदल गई। आज शिक्षा का हाल क्या है, आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, आईआईटीज में क्या हो रहा है, ये सारी चीज हालात देखने की नहीं। लाखों हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ बेरोजगार हैं ग्रेजुएट के, आज उनको रोजगार नहीं है। ये सारी चीज महंगाई का असर पड़ता है। सही है, आज हर चीज महंगी हो रही है और किसान जो अन्नदाता है उसकी हर चीज सस्ती है। तो ये जब चीजें इस पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इस पर सरकार गंभीर नहीं होगी, और जहां तक ये जो गैप है खेती से लेकर के किचन तक, चूल्हे तक, ये गैप जब तक बरकरार रहेगा तब तक महंगाई भी ऐसे रहेगी,
तब तक यही हालात भी यही रहेंगे। आज तमाम तरह के मेडिकल सर्विसेज सारी महंगी हैं। आपका कोई बीमार, अपने पिता का माँ बाप हमारे बीमार होते हैं, अस्पताल में आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर का धंधा चल रहा है। ये सारी चीजें जब तक नहीं कंट्रोल होंगी तब तक न महंगाई पे कंट्रोल होगा, न किसान की स्थिति बदलेगी, न गरीबी हटेगी, न तमाम सारी ये चीजें होंगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं अंत में, और कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, अच्छे दिन तो आते रहते, ऐसे आते ही रह जाएंगे और हमारी कंडीशन वैसे ही रहेगी। मैं चाहता हूं माननीय महोदय कि ये आपकी मिनिस्ट्री, चाहे पीडीएस मिनिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, ये जब तक बेसिक्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल करने की, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, महंगाई ऐसे ही हम हर समय मौका आता रहेगा, सदन में हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। ओके, मंत्री जी रिप्लाई। 2 मिनट के लिए मैंने टाइम नो इट्स ओके। मेरा नाम है नो नाम है, नो नो प्लीज, नो सी यू, no Viplav ji, you also listen to me. Your party has taken extra 60. No. Why now? Suppose you give all 50 names. What do I do? No. Viplav ji, no. I cannot concede to this. Sit down. No. That this way we cannot function. Sit down. Because listen. You gave 9 names. If you give 15 names, am I to honor that? No. I have. See. Viplav ji, this is enforcing. No, you cannot do like this. I am only objecting to the principle. My objection is. आज आप सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइसेस कैसे कम कर सकते हैं। दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। घर की औरत से पूछिए कि वो किस तरह से काम, कृष्णा जी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे पूछिए कि घर कैसे चलता है, कैसे महंगाई हो रही है, सब्जी लेने जाती है तो क्या होता है। अपने घर जाके पूछिए, सिर्फ केवल ये मत कहिए कि उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आज हम रो रहे हैं, आज हम आधा किलो मटर लेने के लिए 100 रुपया खर्च करना पड़ता है। टमाटर प्याज की बात ही छोड़िए, और फिर कहते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। विदेशों में घूमने से सस्ती नहीं होंगी चीजें, यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ की असलियत से जूझना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। केवल बाहर से कोई पैसा देने वाला नहीं, ना तो एफडीए आए और ना आएगी। महंगाई को काबू करिए, ये नहीं तो जनता आपको काबू कर लेगी। यही मैं कहना चाहती हूँ।